जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा गोवर्धन की कथा सुना रहा हूँ। पूरे विश्वास के साथ और लग्न के साथ में इस कथा को सुने, आपकी सभी मनोकामना पूरी होंगी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। दिवाली के दूसरे दिन सुबह अन्नकूट की रसोई बनाई जाती है और सभी तरह की मिष्ठान बनाए जाते हैं। सुबह नहा धोकर पहले गोवर्धन की पूजा करें। गोवर्धन गोबर से बनाएं। गोवर्धन पर जल, मूली, रोली, चावल, फूल, दही, तेल में भिगोकर रुई तेल का दिया जलाएं। मूंग की दाल, चीनी, गुड़, साथ ही चूरमे का भोग लगाएं और उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के मिठाई और पकवान बनाए जा रहे हैं। पूछने पर ज्ञात हुआ यह सब बृकासुर संहारक मेघ देवता देवराज इंद्र की पूजा के लिए तैयार हो रहा है। इंद्र की प्रशंसा से ही वर्षा होती है, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविकोपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो पृथक आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा, कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा। उससे तो शक्तिशाली तथा सुंदर गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बागजाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने चारों ओर धूमधाम से गोवर्धन की पूजा प्रारंभ की। चारों तरफ से नाच गान होने लगे, धूमधाम से पूजा होने लगी, यज्ञ अनुष्ठान होने लगे। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपिकाओं सहित एक सभा में श्री कृष्ण से पूछा, इंद्र की पूजा से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौमासे के सुंदर दिन आएंगे, मगर गोवर्धन पूजा से हमें क्या लाभ होगा। उत्तर में श्री कृष्ण ने गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे गोपिकाओं की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ तथा अपने अपने घरों से लाकर मधुर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में श्री कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा समर्पित समस्त पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया। सभी जन अपना पूजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे। तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से ब्रज आ गए। पूछने पर जब सब ब्रजवासियों ने बताया, श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त कर दिया गया है। उसके स्थान पर गोवर्धन की पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद जी उल्टे पांव इंद्रलोक गए तथा खिन्न मुख मुद्रा से बोले, देवराज, तुम महलों में सुख की नींद सो रहे हो और उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा की जा रही है। इससे इंद्र ने अपनी मानहानि समझकर मेघों को आज्ञा दी, वे गोकुल में जाकर प्रलयकारी मूसलाधार वर्षा करें, पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकारी बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। उन्होंने ब्रजमंडल में घनघोर वर्षा प्रारंभ कर दी। इतनी मूसलाधार बारिश हुई कि वहां पर मकान बहकर जाने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र पूर्व तीव्र गति से मेघों के साथ में खुद आकर के वर्षा करवाने लगे। 7 दिन तक लगातार इंद्र ने मूसलाधार बारिश की। उस बारिश में समस्त ब्रजमंडल डूबने लगा। सभी व्याकुल हो गए और भगवान श्री कृष्ण के पास आकर के कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम्हारे कहने पर हमने इंद्र की पूजा समाप्त की। हमें यह आशंका पहले थी कि जब इंद्र को पता चलेगा तो यह हमारी कैसी हालत करेंगे, लेकिन उसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है। तुम्हारे कहने से जो हमने गलती की उसकी वजह से पूरा ब्रजमंडल पानी में डूब चुका है। अब हम कैसे बचें? अपने बच्चों को, स्त्रियों को, साथ ही अपनी गायों को लेकर के कहाँ जाएं? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे
कि हे गोपवालों, ब्रजवासियों, जब मैंने तुम्हें गोवर्धन पूजा का सलाही परामर्श दिया तो तुम्हारी रक्षा का दायित्व भी गोवर्धन के ऊपर है। आप सभी गोवर्धन की शरण में जाएं। ग्वाल बाल कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन हमारी कैसे सहायता करेगा? वह तो एक पर्वत है, वह है अचल है, वह हमारी पूजा तो उसने स्वीकार की, लेकिन इंद्र से हमारी रक्षा कैसे करेगा? इंद्र ने तो पहले ही उनके पर काट दिए हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो, तुम लोग गौ सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त ग्वाल बाल गोवर्धन की तराई में पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठा लिया तथा 7 दिन तक गोपाओं उनकी छाया में सुखपूर्वक रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने सबसे छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। इंद्र ने 7 दिन तक घनघोर वर्षा की। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पर इसी प्रकार बिना कुछ खाए पिए अपनी कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए खड़े रहे। इंद्र ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनको पानी का एक छींटा भी नहीं लगा। इससे इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर, अपना गर्व जानकर वह स्वयं ब्रज में आए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह उत्सव अन्नकूट के नाम से जाना जाता है। तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की और गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। इस दिन गाय के गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाई जाती है, ग्वाल बाल बनाए जाते हैं, गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाई जाती है। साथ ही सभी मिष्ठानों के साथ में गोवर्धन महाराज की पूजा की जाती है। आज के दिन पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख और समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन की महिमा गाई और उसी समय से प्रतिवर्ष गोवर्धन की पूजा की जाने लगी। यह 5 दिन का पर्व चलता है। धन त्रयोदशी से लेकर के भाई दूज तक यह 5 दिन का महापर्व चलता है। कार्तिक मास में भगवान कृष्ण की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन शाम को दीपदान करना चाहिए। उसके बाद में प्रेम से सभी सुखपूर्वक भगवान के मंत्रों का जाप करें। ऐसा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रही सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गोवर्धन।